देखो यस मम्मी देखा मोहब्बत करनी है। तो चल रही है ट्रेन, रोड लेट हो रही है, कभी लिखा नहीं है कि ट्रैक पे काम चल रहा है, लेट हो। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ डॉली नाई। आज हम जा रहे हैं, मैं और मम्मी दिल्ली जा रहे हैं। हम वहाँ से जाएंगे वैष्णो देवी। तो हमारी ट्रेन आ गई है दिल्ली जाने के लिए। हम जा रहे हैं राजधानी में। सो दिल्ली जाने के लिए ये वाली ट्रेन जो राजधानी है, इसका टिकट प्राइस कुछ पड़ा पर पर्सन 2918। और मेरे को मस्त अपर वाला सीट मिल गया है। मैं बस सोते सोते जाऊंगी, सुबह होते हम पहुंच जाएंगे 10। ट्रेन बिल्कुल राइट टाइम पे था, हम एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच गए थे। फिर हम मेट्रो के बाहर ही है। फिर हम मेट्रो से जाएंगे गुड़गांव तक। मेरी दीदी और जीजी बिल्कुल टाइम पे हमें लेने आए हुए थे। फिर हम मेट्रो से जाते हैं गुड़गांव। फिर हम वहाँ से ओवर टैक्सी लेंगे। उसके बाद फिर हम घर पहुँचेंगे। कम से कम मुझे लगता है कि स्टेशन से गुड़गांव पहुँचने में काफ़ी ट्रैफिक होता है, तो पहुँचने में लगभग 1-1.5 घंटा तो लग ही जाता है मैक्सिमम टू मैक्स। फिर हम पहुँच गए। उस दिन एक दिन हम रेस्ट था। फिर नेक्स्ट डे हमारा दूसरा राजधानी के एसी की वजह से थोड़ी तबीयत ख़राब थी, फिर मैंने दवाई ले लिया। और उसके बाद हम सुबह हमारा ट्रेन था वंदे भारत, जो 6 बजे था दिल्ली से कटरा तक। तो हम सुबह निकल गए रेडी वेडी होके। हम लोग गुड़गांव से निकले थे 4 बजे और हम लोग 5 बजे तक पहुँच गए थे स्टेशन, क्योंकि सुबह के टाइम पर ट्रैफिक कम होती है। उसके बाद हम जा रहे हैं कटरा वैष्णो देवी। और जो वंदे भारत खड़ी है एग्जैक्टली इसी रो पे दूसरा वंदे भारत आने वाला है। और टाइमिंग है 6:30 और 6 AM कुछ ऐसा। उस टाइम पे ट्रेन आ जाएगी हमारी और हम जाएंगे कटरा वैष्णो देवी। आई एम टेलिंग यू गाइस कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम वैष्णो देवी जाएंगे, बिकॉज आई नेवर मैनिफेस्ट फॉर दिस। तो माता का बुलावा आपको कभी भी आ सकता है। डू मैनिफेस्ट यार, सबके सपने पूरे होते हैं। पहले सोचो तो एटलीस्ट। मेरे तो ऐसे मतलब भोलेनाथ ने मुझे तो ऐसे इतना प्यारा गिफ्ट दे दिया, ये मैं सोच के चली आई हूँ। और सब कुछ इतना जल्दी, मतलब सारे वेटिंग लिस्ट पे हमारी टिकट्स थी, बट ठीक टाइम पे सब कुछ कंफर्म हो गया। आई एम वेरी हैप्पी एक्चुअली। मैं फ़र्स्ट टाइम वंदे भारत में जा रही हूँ। चलो आपको अंदर का भी व्यू दिखाती हूँ। तो मैं भी मस्त आ गई, जो मेरी कैमरामैन रिकॉर्ड कर रहा है। और उसके बाद और क्या, अपने सीट के खोजते हुए जा रही हूँ कि मेरा सीट कहाँ है। तो उससे पहले इसके और एक कोच के आगे है, इसको ऐसे प्रेस करना पड़ता है, उसके बाद ये खुल जाएगा अपने आप लोग। कितना मस्त है ना। आई रियली लाइक इट, आई एम एंजॉइंग इट। चलो फिर मैं चलते चलते अपने सीट की तरफ पहुँच ही गई हूँ। थोड़ा वॉशरूम भी दिखा देती हूँ। ये है वंदे भारत का वॉशरूम, इंडियन और वेस्टर्न दोनों है। इस ट्रेन में मुझे इतना समझ आया कि इतना सब कुछ नीट एंड क्लीन है, सब कुछ अच्छा है और स्टाफ भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। बट मुझे सिर्फ एक चीज़ में प्रॉब्लम हुई। चलो मैं आपको आगे बताती हूँ कि क्या प्रॉब्लम हुई इस ट्रेन में। देखो ये आ गया हमारा ब्रेकफास्ट। हमने अभी चाय बिस्किट खाया, उसके बाद आया ब्रेकफास्ट। साथ में बगल में भी खड़ी है एक वंदे भारत जो दिल्ली जा रही है, और हम दिल्ली से कटरा जा रहे हैं। जो केक था, उसके बाद एक सैंडविच था, उसके बाद एक वेज चॉप था 2, और उसके बाद सूजी थी और एक दही था और सॉस था। बस इतना ही। और रात का डिनर भी आ गया है बिल्कुल टाइम पे। लस्सी क्या है, वेज है, पनीर है, रोटी है और एक सब्ज़ी है आलू की, और आलू फ्राई जैसा ही है, और राइस है और दही है। कि आगे ट्रैक पे काम चल रहा है, ये तो रोज चल रही है ट्रेन, रोड लेट हो रही है, कभी लिखा नहीं है कि ट्रैक पे काम चल रहा है, लेट होगी। इवन जो लोकल ट्रेन होती है ना, वो भी अनाउंसमेंट करती है कि निर्धारित समय से, हिंदी में क्या बोलते हैं, 2 घंटे लेट चलेगी। लोकल ट्रेन की भी अनाउंसमेंट होती है। ये तो सर वंदे भारत है। तो गाइस एक साइड 3 सीट है और एक साइड 3 सीट है ऐसे, और दूसरी साइड 2 सीट है।
हम लुधियाना ही टाइम पे नहीं पहुंचे थे, बहुत लेट से पहुंचा था क्योंकि वंदे भारत इतना लेट तो नहीं चलता, 2 घंटे से लेट। और काफ़ी लोगों की मीटिंग्स थी, किसी को डॉक्टर चेकअप करने जम्मू जाना था। इट्स टू आंटी बस इतना कह रही थी अगर आप लेट कर रहे हो ट्रेन तो सबको मील मिलना चाहिए, सबको फूड मिलना चाहिए बस। कितनी लेट है, अभी तो जस्ट जम्मू पहुँचा है, कटरा अभी बाकी है पहुँचने में। लेट्स सी कब तक हम पहुँचते हैं। मेरी मम्मी तो बोर ही हो गई भाई, ये बोर। अब हमें फिर ट्रैकिंग भी करना है। आधा हम सोचे कि हम दोपहर तक पहुंच जाएंगे, शाम तक हम थोड़े रेस्ट कर लेंगे, फिर हम रात को निकलेंगे 8 बजे ट्रैक के लिए और रात को ही पहुंच जाएंगे। दर्शन वर्शन सुबह अर्ली मॉर्निंग करके फिर निकल जाएंगे भैरवनाथ के लिए। पता नहीं, अब तो लग रहा है कि सब कुछ बिगड़ने वाला है। 12 बजने की पहुंचने की जगह पे 3 बज गया है। जम्मू पे हम 3 बजे पहुंचे हैं। इट्स सो मच लेट। यानी अब तो हम जम्मू तक पहुंचे हैं। अब भीड़ देखो पीछे, जस्ट क्राउड, इतने लोग बस भीड़ में ही बैठे हैं। दिस इज जम्मू स्टेशन। कटरा स्टेशन पहुंच चुके हैं, जस्ट अभी पहुंचे हैं। इट्स 4:50, ऑलमोस्ट 5। फिर हमने सोचा कि हम अपना कार्ड ले लेते हैं। फिर पता चला वहाँ पे जहाँ जो ऑनलाइन बुक नहीं करते हैं उनके लिए वो है। उसके बाद हम होटल चले जाते हैं ऑटो बुक करके। मस्त जा रहे हैं आप होटल। मतलब होटल हम पहुंच चुके थे, स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं था, बस 15 मिनट का ही रास्ता था। उसके बाद हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करके फिर निकल जाए। यहाँ पे 12:30 बजे चेक इन है और 11:30 बजे तक आप चेकआउट कर सकते हो। चाहे तो वो लोग 1 घंटा एक्स्ट्रा भी देते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि झड़बड़ी में निकल जाओ। उसके बाद हम थोड़े रेस्ट के लिए रूम जा रहे हैं। ये हमारा रूम है, ये रूम है। 2 सिंगल बेड है और एक किंग साइज का डबल बेड है। ये मेरा बेड है। फिर हम थोड़ा रेस्ट करके एकदम रेडी होके पूरा निकल गए क्योंकि हमें कोई भी चीज़ कैरी नहीं करना था। तो हम एग्जैक्ट पूरा रेडी होके, रात को हम पूरी रात ट्रैकिंग करेंगे इसलिए हम रेडी होके निकल गए। हम यहाँ RFID कार्ड लेने आए हैं, जो बस आधार कार्ड शो करते ही मिल जाएगा आपको। तो हम बस थोड़ी सी लाइनें, बहुत ज़्यादा नहीं। अब देख सकते हो कितने सारे काउंटर एक। फिर हमने फटाफट RFID कार्ड लेने के बाद हमें ऑटो वाले भैया ने बाणगंगा तक छोड़ने का बोला है कि वो वहाँ तक छोड़ के फिर वहाँ से ट्रैकिंग हमारी शुरू है। इसीलिए तो ये आपका ट्रैकिंग पॉइंट है, ये बाणगंगा है। यहाँ पे लोग स्नान भी करते हैं। साहब जस्ट ₹20 मैंने देख लिया। हमें RFID कार्ड मिल गया है। अब जा रहे हैं हम ट्रैकिंग करने। थोड़ा खाना खाने के पहले हल्का फुल्का, उसके बाद ट्रैकिंग। वेज थाली है, आलू मटर सब्जी और चावल। ये देखो गाइस, अरे थक गए हैं, बैठे हैं। चलो और बैठने से काम नहीं चलेगा। चलो बहुत दूर जाना है। ट्रैकिंग की खासियत है कि आप बोर ही नहीं होगे। इतने ढोल और भजन आप सुनते हुए जितने ऊपर जाओगे, माता की भजन साथ में आप सुनते जाओगे। ऐसा नहीं लगे कि आप अकेले चल रहे हो, माँ भी आपके साथ ही चल रही है। अब यहाँ चेकिंग होगी अर्धुगारी में, देखो चेक पोस्ट। हमें लॉन्ग रूट से इसलिए आए क्योंकि हमें अर्धकुआरी जाना था। और इस सबसे बेस्ट बात है कि जगह पे चेक पोस्ट है, आपको बार चेक किया जा रहा है एंड आई लव दैट। 16 किलोमीटर बोलते हैं बट मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही लंबा ट्रैक है। सिर्फ 16 किलोमीटर नहीं है क्योंकि मैं लिटरली इतनी थक गई थी। मैं ऊपर से सीढ़ियों से भी आ रही थी शॉर्टकट लेके, तब भी और ज़्यादा थक जा रही थी क्योंकि इतने लंबे रास्ते से आना बहुत मुश्किल है। मतलब बहुत मुश्किल है। मुझे तो केदारनाथ से ज़्यादा ये मुश्किल वाला ट्रैक लगा अभी तक। मतलब जितने ऊपर जाओगे आपको उतनी ठंड लगेगी, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा गर्म दूध पी लेते हैं। यहाँ का 50 से स्टार्ट है, 50 से 60 तक दूध गरम मिलता है एंड काफ़ी अच्छा था, मीठा स्वीट अच्छा। आपको ड्राई फ्रूट्स भी देते हैं इसके अंदर। चल के यहाँ हालत खराब है या ये दूध पी रहा है? बाबा 50-60। अब हम अर्धकुआरी
सवारी पहुंच चुके हैं। लोगों का क्राउड देखो। फिर हम पूरी रात चले बिना सोए। उसके बाद हमने बहुत अच्छा दर्शन किया, क्योंकि मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, फ़ोन से अलाउ नहीं ऑफ कोर्स। उसके बाद सुबह ही हो गई। भीड़ काफ़ी थी बट बहुत अच्छे दर्शन हुए। मैंने एक चीज़ और नोटिस की, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे बच्चे लोगों को लेके आते हैं मम्मी पापा लोग, एंड आई लव दैट। फिर भैरव बाबा का दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट था, तो हम रोप वे से हम डिसाइड किए, क्योंकि एक्सपीरियंस करना था रोप वे। मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ ना, तो एक्सपीरियंस करना था जस्ट फॉर फन। एंड उसके बाद भीड़ बहुत थी, ऑफ सीज़न था। यहाँ पे बेस्ट बात है कि ऑफलाइन कुछ नहीं होता है। अभी सब कुछ ऑफलाइन बंद कर दिया है जब मैं गई थी, और अब सब कुछ ऑनलाइन होता है यहाँ पे। और मम्मी बिल्कुल एंजॉय करते करते जा रही है। तो आप भी सब कुछ ऑनलाइन करके आओ, चाहे वो बैटरी कार हो, चाहे हेलीपैड हो, चाहे कुछ भी हो। भैरव बाबा की भी वहाँ पे इतनी क्राउड, इतनी भीड़ थी मत पूछो। फिर हमने वहाँ पे स्पॉट पे वो जगह पे फ़ोटोज़ क्लिक करने गए, और हमने देखा हिरन, जो यह बोलते हैं कि आप इसको देख लेते हो तो आपकी यात्रा सफल होती है। फिर हम रिटर्न जा रहे थे रोप वे से माता के भवन। वहाँ से फिर हमें चलते हुए ट्रैकिंग करके नीचे उतरना ही है, क्योंकि हम वहाँ से ही जाना चाहते थे, क्योंकि हमारा कुछ सामान भी वहाँ पे था। तो फिर हम रिटर्न चले गए। एंड ये रोप वे का एक्सपीरियंस कहूँगी, जस्ट 5 सेकंड में या 5 मिनट भी कह सकते हो कि आप पहुँच जाते हो। बहुत अच्छी है, आप कभी भी जाओ तो रोप वे ज़रूर ट्राई करना है, इट्स अमेजिंग। हमें लगा कि हम ऑफ सीज़न में जा रहे तो कम भीड़ रहेगी, नहीं भाई बहुत भीड़ है। देखो ये रोप वे के लिए इतनी भीड़ है, लाइन लगी हुई है, इट्स टू मच क्राउड। मुझे यहाँ चेकिंग वगैरह बहुत पसंद है। फिर हम माता को फिर अपनी मन्नतें बोल के, अपनी विशेस बोल के हम जा रहे थे। हम बोल रहे थे कि दोबारा आप ज़रूर बुलाना हमें, जय माता दी। एंड बहुत लकी है कि आपने हमें बिना मांगे इतना सब कुछ दे दिया। ग्लैड कि मेरी पूरी फैमिली सेफली गई और सेफली वापस आ गई, और बहुत अच्छे दर्शन हुए। दिस इज़ अनएक्सपेक्टेड। यस, जय माता दी। फिर हम ट्रैक करके ही नीचे उतरे, पूरा सामान लेके हमने दर्शन करके फिर जा रहे थे ये सब प्रसाद लेके। और उसके बाद हम सीढ़ियों से ही नीचे उतरे भाई, मतलब शॉर्टकट। तो इतना डेंजरस रास्ता। फिर इस बच्चे को पूछे थे भाई तो कैसे उतर रहा है खाली पैर में इतनी गर्मी में, तो बोल रहा है जिसने जो सैंडल पहनी थी ना उसमें थोड़ी सी उसको चोट लगी पैर पे, तो इसलिए वो खाली पैर उतर रहा है। सो क्यूट रिप्लाई एक्चुअली। उसके बाद फिर हम क्या किए, मतलब उतरते उतरते शायद 5-6 घंटे लगे, ज़्यादा नहीं। उसके बाद हमने थोड़ा नीचे मसाजर ले लिया, मसाज करने के लिए बैठ गए। जो था आप फुल बॉडी करो, फुल बॉडी देखो कैसे सिर्फ नेक पे हो रहा है, तो आपको 30 to 50 रुपीज़। उसके बाद फिर हम लोग ऑटो करके रूम पे चले गए रेस्ट करने। रेस्ट कर फॉरएवर फेवरेट इट्स डोसा, मसाला डोसा। कहीं भी जाओ, वेर एवर आई गो आई ईट ऑलवेज डोसा। उसके बाद हम ब्रेकफास्ट किए। सुबह सुबह उठ के हम बिल्कुल रेडी शेडी होके हम लोग कटरा मार्केट के लिए निकलने वाले थे। उससे पहले हमने सोचा कि थोड़ा ब्रेकफास्ट कर ले फिर मार्केट जाएंगे। मार्केट बिल्कुल सामने था, ज़्यादा दूर नहीं था हमारे होटल से। हम मार्केट पहुंच चुके हैं, बस देखने एक्सप्लोर करने हैं कि इसमें क्या ऐसा कुछ है। तो हमने कुछ सामान बाकी लोगों के लिए लिया है, अपने फैमिली घर वालों के लिए, अपने लिए थोड़ा बहुत शॉल हमने देखा जो हमें बहुत पसंद आया। यहाँ पे रिजनेबल प्राइस है, 250 से स्टार्ट है। आप कुछ भी ले सकते हो, आप बार्गेनिंग भी कर सकते हो, ऐसा नहीं आप बार्गेनिंग करोगे तो वो कम नहीं करेंगे। उसके बाद कश्मीर में आके आपने कश्मीरी झुमका नहीं लिया, ऐसा थोड़ी हो सकता है, बट मैंने नहीं लिया बिकॉज मुझे ये कुछ खास पसंद नहीं है। उसके बाद हमने थोड़ा बहुत ये वाली जो आइसक्रीम है मैंने पहली बार खाई है, मतलब इतना मीठा है, मेरे को मीठा से ऐसे ही प्रॉब्लम है, बट बहुत मीठा था इसलिए मैंने सिर्फ ये आइसक्रीम थोड़ी सी खाकर अपनी दीदी को दे दिया, फिर उन्होंने खाया। फिर हम लोग चले गए होटल के पास थोड़ा अच्छा खाना खाने, क्योंकि हमारी ट्रेन थी 3 बजे की, तो हमने खाना खाने बैठ गया। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि हमें चेक करना चाहिए था ट्रेन लेट है या टाइम पे है। हम लोगों ने फटाफट खाना खाया, ऑटो लिया, फिर रूम से चेकआउट करके निकल गए। हम स्टेशन पहुंच गए, हमारी यात्रा तो बढ़िया सफल रही। पीछे आप जो त्रिकुट पर्वत देख रहे हैं उसी में ही है, ये है कटरा स्टेशन आ चुके हैं। और हमारा ट्रेन लेट है एक्चुअली, जो आने वाली थी 3 बजे, अब वो आ रहे 5 बजे। वंदे भारत भी लेट करता है भाई, देख लो। ईयरिंग देखो भाई, हम स्टेशन आए, ट्रेन थोड़ा लेट है तो क्या करें, थोड़े शॉपिंग ही कर ले रहे हैं। मुझे तो कुछ खास पसंद नहीं आया, ये हैंडमेड है बट काफ़ी सुंदर है, बट मुझे पता नहीं क्यों इतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने नहीं लिया। स्टेशन फाइनली
ट्रेन आ चुकी है, मतलब 3 बजे वाली ट्रेन 8 बजे 8:30 बजे आ रही है। वेट करते करते थक गए, रात हो गया है और बस 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है। देखो ट्रेन आते आते बहुत लेट हो गया, मतलब 3 बजे वाला ट्रेन 8:30 बजे आया, सब टायर्ड हो गए। वंदे भारत स्कैम गाइस। ऐसा कुछ नहीं यार, रेल पटरी पे काम चल रहा है तो थोड़ा कुछ लेट नहीं होगा। काम चल रहा है, वंदे भारत भी लेट होगी तो कौन सा ट्रेन पे भरोसा करे जाए। गाइस ये हमारी ट्रेन आ चुकी है, थोड़ी देर आई दुरुस्त आई। आने वाला था दिल्ली को 10 बजे और यहाँ से निकला 9 बजे, मतलब 9:16 को। बहुत है, काफ़ी लेट है। लेट्स सी, देखते हैं कि दिल्ली कब तक पहुँचती है। दिल्ली पहुँचते पहुँचते सुबह हो गई, बहुत मुश्किल से पूरी रात हम लोग वो चेयर जैसे सीट पे बैठ के सोते, सब एग्जॉस्ट हो गए, एकदम थक चुके हैं, बट फिर भी हम कैसे भी पहुँच गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय माता दी एंड हर हर महादेव।